हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें रिएक्शंस दिए हुए हैं, हमें पहले कंपाउंड्स फाइंड करने हैं यू वी और डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम कंपाउंड भी फाउंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेरा कंपाउंड टी गिवन है, दिस कंपाउंड, इसकी हमने रिएक्शन किससे करवानी है? इसकी रिएक्शन करवानी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अगर इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएंगे तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो भी एस्टर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी अल्कोहल आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा। तो देखिए कुछ कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पे लग गया एक OH और एक OH कहाँ पे लग गया? और एक OH मेरे पास कुछ लग जाएगा इस टाइप से, यहाँ पे OH लग जाएगा। जो CH3 है वो एज इट इज ही बाहर लगा रहेगा, डेट इज CH3 एज इट इज लगा हुआ है बाहर। ठीक है। तो ये है मेरे पास जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है? यू। आगे क्या है हमारे पास? जो अगला कंपाउंड है वो है हमने यू से बनाना है डब्ल्यू। यू से डब्ल्यू बनाने के लिए उसने क्या यूज किया है? मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है, डेट इज CH3CO ट्वाइस O। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का काम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड का काम है इसने OH को रिप्लेस कर देना है किससे? OC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप से। तो जहां जहां पे OH लगा है वहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? दिस ग्रुप आ जाएगा। अगर ये वाला ग्रुप आ जाएगा मेरे पास तो देखिए जो ये मेरा कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखें यहाँ पे देखिए जरा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? OC डबल बॉन्ड O CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3 और बाहर जो CH3 है वो एज इट इज ही अटैच हुआ पड़ा है। क्लियर? तो ये कंपाउंड मेरा क्या है? दिस कंपाउंड इज माई डब्ल्यू कंपाउंड। क्लियर? और आगे है मेरे पास जो यू को हमने ही क्या कन्वर्ट करना है? वी में कन्वर्ट करना है। यू को अगर वी में कन्वर्ट करना है तो देखें हम यूज करेंगे क्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्रोमिक एसिड और एसिडिक मीडियम का काम क्या है? ये मेरे OH ग्रुप को किस में चेंज कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। तो जहां जहां पे OH है वहां पे क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखें कुछ कंपाउंड मेरा इस तरीके का बन जाएगा एंड CH3 एज इट इज ही बाद की तरफ लगा हुआ है, डेट कंपाउंड इज माई वी कंपाउंड। क्लियर? तो ये देखिए मेरे पास क्या है? तीनों कंपाउंड बन गए। एक मेरे पास क्या बन गया? W बन गया, एक मेरे पास U बन गया और एक मेरे पास V बन गया। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स उसने पहले क्या कही है कि जो मेरा टी कंपाउंड है वो क्या है? सोलुबल इन हॉट एक्वस NaOH। तो ये है मेरा टी कंपाउंड। और टी कंपाउंड में क्या है? ये है मेरे पास एक एस्टर। ठीक है। एस्टर की रिएक्शन अगर NaOH से करवाएं तो ये है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, जो हमने 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक है। फिकेशन ये क्या करती थी? मेरी अल्कोहल एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगी? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर ये हो रहा है तो मतलब NaOH के साथ ये क्या है? कंपाउंड सोलुबल है। तो ये वाला क्या ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड देखिए कह रहा है यू इज बाय ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन क्या थी कि जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। अब देखिए यू कंपाउंड मेरा ये वाला है। यू कंपाउंड में देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन तो यही वाला है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ CH3 से अटैच है, एक तरफ H से। और बाकी ये दोनों कंपाउंड ये क्या है? ये जो दोनों लगे हुए हैं मेरे पास, ये दोनों क्या है मेरे पास? सेम सेम है। अगर ये दोनों सेम सेम है तो ये कंपाउंड क्या है मेरे पास? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो मेरी बी स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? कलर स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट क्या कह रही है मेरे पास कि डब्ल्यू का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है? C10H18O4। तो ये कंपाउंड तो देखिए कार्बन ही देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। हाइड्रोजन पूरे ऑक्सीजन देख लेते हैं हम, C10H18 और ऑक्सीजन देख ले कितने? 2 और 2 4। तो वो बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास जो सी स्टेटमेंट है वो भी क्या है मेरे पास? करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जो मेरे पास है वो है V gives a effervescence with the treatment of aqueous NaHCO3। अब देखिए V NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की एक रिएक्शन है कि जब भी
कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस H2CO3 और इसकी क्या आने लग पड़ेगी, एफरसेंस आने लग पड़ेगी। तो यहाँ पे तो मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप NaHCO3 से रिएक्शन देंगे, बिल्कुल देंगे। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही।